वॉइस नहीं आ रहा है सर। हेलो। साउंड ऐसे ठीक है सर। हाँ सर, ठीक है। देखिए, आज से कुछ समय पहले हम लोग जब क्वेश्चन किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे और सम पार्टिकुलर एंगल पे, उससे रिलेटेड तीन ही टॉपिक आती हैं। ट्रिग्नोमेट्री में दो टॉपिक, दो प्रकार से बटी होती हैं। एक होता है ये तुमको मिला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सम पार्टिकुलर एंगल्स, और एक होता है तुम्हारा ये आइडेंटिटीज। इन तीनों मिलाकर लगभग 8 से 10 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है। और एक इसका एक और पार्ट होता है, वो होता है एप्लीकेशन इसका, मतलब इसका यूजेज कहाँ कहाँ का कीजिएगा। ठीक है। तो उसको बाद में पढ़ेंगे। हम जो तीन टॉपिक पढ़ के आए हैं ना, उनको पढ़ के आए हैं, रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फिर सम पार्टिकुलर एंगल्स और आइडेंटिटी। इन तीनों मिलाकर एक क्वेश्चन कुछ दिया गया है 20-25। ठीक है। पहले इसको कर लेते हैं तो कुछ रिवाइज हो जाएगा कि भाई क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या नहीं पढ़े हैं, है ना। वहाँ टॉपिक बाई टॉपिक चल रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था कि सर जो आप क्वेश्चन दिए हैं उसी से बनवे करेगा। ये क्वेश्चन मिक्स आया होगा, तो बना के देखते हैं कि हमसे कहाँ तक बनता है, कहाँ से नहीं बनता है। देखिए, थोड़ा पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। देखिए, हमसे आशा कीजिएगा तो हम हर सारा सारा क्वेश्चन कर देंगे। थोड़ा सा पहले आप ट्राई कीजिए कि क्या लिखा हुआ है। हम तो बना ही देंगे, थोड़ा आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा है भाई कि कोई इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब कोई ट्रायंगल रहा होगा ए बी सी, राइट एंगल बी, मानी बी पे कोई राइट एंगल, मतलब बी पर राइट एंगल रहा होगा, मतलब इस प्रकार से बना होगा सर। ए बी सी नाम रखिएगा इस प्रकार से ना सर, इस प्रकार से। और ये इस प्रकार से सर ट्रायंगल बना होगा जिसका ये बी नाम रखा गया है, ये वाला। कि बोल रहा है ना, कुछ ने तो बोल दिया हमको कि बी पर क्या बनाइए, राइट एंगल, तो बी पर 90 डिग्री बनाएंगे। तो आप पढ़ लेते हैं। इफ ए बी जो है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ए सी 17 सेंटीमीटर है, तो फाइंड करना है, फाइंड द सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। मतलब सारे ट्रिग्नोम जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6 गो, वो एंगल ए के लिए निकालिए। तो पहले फिगर तो बना लेते हैं, किस प्रकार से फिगर बनेगा। देखिए फिगर किस प्रकार से बनेगा पहले। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे ट्रायंगल। इसमें हम अपने मन से ए बी सी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ बोल दिया कि भैया कि बी आपको बनाना यहीं पर है, तो बी यहाँ प्रीफिक्स कर देते हैं। अब एम ए और सी जहाँ पुट करना करते रहिए। आपके मन यहाँ कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा, तो बी यहाँ पर, सी बोलने में अच्छा लग रहा है ना कि ए बी सी बना भी है अच्छा खासा। तो लिख देते हैं इसके बारे में कि ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। भैया राइट एंगल ट्रायंगल बन गया होगा। चलिए ठीक है, और क्या क्या दिया है। ए बी दिया है 15 सेंटीमीटर, ए बी मतलब ये दिया है तुमको 15 सेंटीमीटर, और ए सी मतलब ये पूरा लेंथ दिया ना बेटा 17 सेंटीमीटर। तो तुमको पहले क्या निकालना है, कुछ चीज़ जी, तुमको निकालना है सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है। तो निकालेंगे भैया, एंगल ए के लिए पूछा है तो एंगल ए तुम्हारा ये देखो यहाँ पर है। इस हिसाब से ये तुम्हारा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा पता है ना तुमको, ये पी का काम करेगा और ये बी का काम करेगा। एच वही रहने वाला है, एच में कोई चेंजेस नहीं आने वाला। तो बात रहेगा सर कि पहले आपके पास पी ए नहीं है, ए निकालना चाहिए आपको। तो तुम पहले सबसे पहले पी निकालोगे, कैसे निकालोगे सर। तो सर बी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो सब पहले पी निकाल लो। अच्छा पी निकाले क्यों, क्यों निकाले पी, है ना बात। पी का है निकाले क्योंकि हमने पूछा है सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहला केस पहला कैसे लाइएगा, सर पहला ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है वो होता है साइन, उसमें ए लगा देंगे क्योंकि आपने ए के बारे में पूछा है। तो साइन के लिए परपेंडिकुलर फॉर्मूला होता है बेटा पी अपॉन एच। हमारे पास जो पी है सर, पी ए नहीं है सर, पी ए नहीं है सर, पी रहिएगा तब ना बात करेगा। पी मतलब उतना बी सी ना बेटा, बी सी अपॉन एच मतलब ए सी। तो सर ए सी तो हमारे पास है सर, कितना सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, लेकिन सर बी सी ए नहीं है। तो पहले तो आपको बी सी निकालना पड़ेगा। तो इसलिए बोले थे कि तुम पहले बी सी निकालो भैया, यानी पी निकालो भैया पहले। तो पी कैसे निकालोगे, तो तुम जानते हो ना सर कि पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। नो, पी हमारे पास तो है नहीं, छोड़ देंगे। बी हमारे पास तुमको दिया 15 सेंटीमीटर, एच तो हमारे पास है 17 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 289 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 225। इसको बुला के बेटे ले आओ।
289 माइनस 225 जो होगा वो पी स्क्वायर के बराबर ही होता है। माइनस करने पर जो वैल्यू आता है शायद तो 4 और 6 64 आता है पी स्क्वायर की वैल्यू। तो पी कितना आएगा सर? तो सर पी आएगा अंदर और 64, मतलब प्लस माइनस 8 आएगा। लेकिन भैया हम प्लस ही लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास सब प्लस में वैल्यू है। ये तुम्हारा कितना आ गया बेटा? 8 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। सर हमारा देखिए तो बी सी आ गया। बी सी 8/5, 8 कितना हो गया? 17 सेंटीमीटर हो गया सर। अगला निकालना है आपको कॉस। कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, ये ना होता है बच्चा। तो बेस हमारे पास सर है कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो 15, और एच जो हमारे पास है बेटा 17 सेंटीमीटर। यानी देखो कॉस ए का वैल्यू आ गया तुम्हारे पास 15/17। थर्ड बात करोगे बेटा, क्या आता है थर्ड में? tan ए। फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। हमारे पास जो पी दिया हुआ है वो दिया है कितना, देखो तो। पी दिया है 8 सेंटीमीटर बेटा, और जो बी दिया है तुम्हारा 15 सेंटीमीटर। देखो कटे उटेगा तो नहीं आपस में कोई, यही छोड़ दो tan ए की वैल्यू। तुमसे पूछा है भैया कि इसका उल्टा भी तो बता दो, क्योंकि शख्स तुमसे 6 ने पूछा है जी, तो तीनों ने बताया हो फिर। बताओ चौथा क्या बताओगे? तो सिंपल सी बात है, कौशिक ए इसका उल्टा होता है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 17/8। इसका उल्टा जो होता है भैया वो होता है उल्टा सेक ए। कितना हो जाएगा? 17/15। और इसका जो उल्टा होता है बच्चा वो होता है, तुमको जानते हो ना, कि कॉट ए। क्या होता है? 15/8। देखो फॉर्मूला में ना बैठाओगे तो सेम ही बैठेगा बेटा। अगर इसका tan का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, तो इसका कॉट का क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी। बस वही तो लिखे हैं, थोड़ा शॉर्टकट मार दिए। देखो यही तुमको 6 मार्क्स, 6 को पूछा ना, कि 6 को ऑटोमेटिक रेशियो हो गया। ठीक है, और एंगल ए के लिए तो दिक्कत किसी को? आगे बढ़े। आगे देखो, फिर से तुमसे बोला है कि tan थीटा इक्वल्स टू 2√2 दिया हुआ है। फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फिर से तुम वही बात करो। इसमें एक बात नहीं तुमको बोला है कि सर कौन सा 90 डिग्री रहेगा, क्या रहेगा, उसमें कोई बात नहीं बोला है। तुमको बस बोला है भैया कि ए बी सी यहाँ पर होगा ए, और बी यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ मान लेते हैं। हम खुद से माने हैं, आपको क्वेश्चन दिया नहीं कि बी 90 डिग्री ही हो जाएगा। हम खुद माने कि भैया बी 90 डिग्री रहने दो, क्या दिक्कत है ना बात? गिवन है क्या? हमारे पास गिवन है बेटा कि tan थीटा जो है वो 2√2 है। देखो ये तुमको गिवन है, ठीक है। मनी सर, हाँ सर बताइए। देखिए ना बोर्ड को ये क्या हो रहा है, देखिए तो। 1 मिनट। सारा क्वेश्चन भाग गया क्या? देखो बच्चा, लाइक कर देख रहे हैं।
देखो बालक, आपके पास जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था ना बेटा, अब कहोगे सर इसमें कैसे बनाओगे आप, तो सेम बात वही करेंगे बच्चा जहाँ करने वाले हैं। ये कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। बात है सर इसमें तो ट्रायंगल बोला नहीं था, आप बना कैसे दिए भैया, तो अपने में से बना सकते हैं ना जी। एबीसी ट्रायंगल बना लिए। थीटा लिखा हुआ है एंगल के लिए, वहां पर एंगल एबीसी नहीं नाम लिया, थीटा नाम दे दिया। हम इसको दे देंगे थीटा। क्या सर इसको नहीं दे सकते हैं, तो तुम दे सकते हो भाई, तुम जिसको देना है दे लो, लेकिन बी को मत देना, क्योंकि बी 90 फिक्स है। तुमको थीटा ना निकालना होता है तो छुट्टी आती है, तो ये दे दो को चाहे इसको दे दो। हम इसको दे देते हैं क्योंकि सामने कौन पड़ता है इसका, परपेंडिकुलर पड़ता है, और ये बेस पड़ता है, और ये तुम्हारा हाइपोटेनस है, तो दिख जल्दी जाता है हमको। तो सर हमारे पास है कुछ ही, तो सर tan थीटा जो तुमको दिया हुआ है सर 2√2, नीचे तो 1 है ना सर, नीचे तो 1 है, तो फॉर्मूला होता है tan का बेटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कि बेस बेस होता है। हमारे पास जो p है वो 2√2 में है, तो 2√2 हो गया। जो बेस का काम करेगा वो बेस 1 का काम करेगा। सर बेस नहीं था तो आप बेस हम खुद दे लिए, थीटा नहीं था, थीटा हम खुद बैठा दिए, पर यहाँ तो बैठा होगा, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर बैठ गया ये, और बेस हो गया, तो हमें एच निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, तुम जानता है बाजा कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास जो पी है सर वो 2√2 है, उसका तुम स्क्वायर कर दो। और देखो, पी तुमको दिया बच्चा, बी नहीं दिया, बी तुमको दे दो 1, 1 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा बताओ। इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, कैसे करोगे सर इसको, तुमको दिख रहा वाला 2√2 को मल्टीप्लाई करोगे 2√2 के साथ, तो 2 2 कितना होता है 4, और अंदर रूट कितना होता है 12 आएगा, तो यानी 8 आ जाएगा बच्चा ये। और प्लस ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो मतलब एच स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास आया सर वो 8 + 1 मतलब 9 आया, तो एच स्क्वायर की जो वैल्यू है 9 है, मतलब एच जो तुम्हारे पास है बेटा वो 9 अंदर रूट 9 है, तो मतलब +3 इसका आंसर हो जाएगा, देख लो। ये पूरा बेटा तो कितना आंसर दे रहा है तुम्हारा, 3 दे रखा है। आपने पूछा सर क्या था, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पहला क्या लिखोगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हमारे पास जो पी का काम कर रहा है वो कर रहा है 2√2, एच जो हमारे पास है वो बेटा दे रखा है 3, कोई आपस में कटेगा नहीं, यहीं छोड़ दीजिए इसको। सेकेंड जो पॉइंट होता है बेटा वो होता है कॉस ए, फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस। आपके पास जो बेस का काम कर रहा है वो 1 काम कर रहा है, और हाइपोटेनस का काम जो कर रहा है बेटा वो है 3, हो गया। थर्ड निकालोगे तो क्या आएगा, tan a, मतलब p/b का होल, मतलब p/b। तो हमारे पास जो p का काम कर रहा है वो 2√2 है, देख लो, और जो b तुमको दिया है वो तुमको दिया है 1, है ना, देखो तो। अब इसको अपोजिट कर दोगे तो तुमको कौशिक भी निकल जाएगा, है ना। देखो, क्योंकि टेन तो तुमको पास ऑलरेडी था, तो हमको टेन तो था हमारे पास गिवन, है ना बेटा। चलो कोई बात नहीं, चौथा निकालो। इसका उल्टा कर देंगे तो सर क्या निकल जाएगा, कौशिक ए, मतलब क्या हो जाएगा सर, तो 3/2 तो 5 तो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक ए, ये ना होता है उल्टा, तो सेक का क्या हो जाएगा, तो सेक का हो जाएगा सर 3/1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको 1 लिखने से, है ना। सर अगला होता है कॉट ए, तो बताओ कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/2 देखो। कोई समस्या है बताओ मेरे को, समझे वाला क्या, बहुत इजी था ये, आगे देखो। देखो क्या बोला तुमसे, कहा है कि इफ कॉस थीटा इक्वल्स टू 2xy/x² + y², तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 टी रेशियो। तुमसे पूछा है टी रेशियो, मतलब आगे वाला जो टी रेशियो बचा हो ना, क्योंकि एक तो तुमको गिवन है ही, तो तुमको 5 और देगा देगा पूछेगा कि बताओ 5 को और क्या हो सकता है, तो तुमको देखो दिया क्या है, तुम पहले एक बार विचार करो इस पे।
तुमको दिया है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2xy पॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि कॉस का जो फॉर्मूला होता है ना उसका होता है बेटा बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस। तुम्हारे पास जो बेस का काम कर रहा है 2xy और एज का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस हिसाब से अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं एक प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल, बिना राइट एंगल ट्रायंगल बन में नहीं करेगा ये, है ना बात बच्चा। नेमिंग कीजिए इसको डी ई एफ। ये 90 बेटा फिक्स है। तो मान लीजिए थीटा में इसको मान लेते हैं, क्या दिक्कत बोलते हो। थीटा में इसको मान लेते हैं, तुम इसको मान लेना, क्या दिक्कत है। हम इसको मान लेते हैं। तो थीटा मानेंगे तो बेटा परपेंडिकुलर तुम्हारा ये हो जाएगा, ये तुम्हारा बेस हो जाएगा, ये तुम्हारा एच हो जाएगा। तो देखो सर बेस हमारा, तो बी तो हमारे को दे रखा है बच्चा, कितना दे रखा है 2xy। हमारे जो बस जो बी है वो 2xy है, और जो एच है ना वो क्या है बच्चा, एच है एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। हमारे पास बचा तो सर क्या बच गया सर, बेस दे ही दिया, एच मिल ही गया आपके पास, यानी खाली पी निकालना पड़ेगा हमको। बिना पी निकालने के बाद करेगा भी नहीं वो। कैसे निकालेंगे सर, तो हम जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास जो पी है, नहीं सर पी नहीं दिया हुआ है, पी छोड़ दीजिए। तुमको जो बी दिया बच्चा वो दिया है 2xy, उसका कर देंगे हम स्क्वायर इस प्रकार से। जो तुमको एच दिया हुआ है वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस उसका उसका भी करना है स्क्वायर बेटा, देख लो। हाँ तो एच जो था वो एच एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो उसका स्क्वायर करते हैं ना इस प्रकार से, इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 2xy, उसका भी होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा करिए इस प्रकार से, पी यहीं छोड़ दीजिए। इसको कीजिएगा तो पता क्या आएगा, टूट जा हो जाएगा 4, हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। इसको तोड़िए बेटा ए प्लस बी के फॉर्म में, देखो टूटेगा ना। ए प्लस बी के फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो थोड़ा ब्रेक कीजिए इसको, देखिए ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a और b। देखो बेटा इसको फिर भेज देते हैं पट्टी इसको। देखो तुमको दिखेगा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, और ये तो लिखा बेटा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये जब ये पट्टी आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ बच क्या जाएगा तुम्हारे पास, पी स्क्वायर। तुम जानते हो कि दोनों घर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो सब्ट्रैक्ट होने के बाद तुम्हारे पास कितना आएगा, -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर बचा तुम्हारे पास क्या बचा, एक्स ए स्क्वायर और ये तुमको बी स्क्वायर। तुमको एक बात नहीं दिख रहा है अलग, देखो तो सर ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है -2ab है। फॉर्मूला होता है सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसीलिए आप सब विचार करोगे कि हम यहीं पर सर इसको मल्टीप्लाई नहीं किए थे, पावर को रोक के रखे थे। हम देख लिए थे कि 4x जब ये पट्टी आएगा तो सबसे इसे सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा -2x और वाई स्क्वायर। तो मतलब होता है कि 2a भी बचेगा तुम्हारे पास। देखो तो देखो देखो, तुमको तुम्हारे पास ए है ना बेटा, ये बी स्क्वायर है, ये है -2xy है कि नहीं बताओ। तो इस हिसाब से तो हम बोल सकते हैं कि सर ये लिखा है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो फॉर्मूला लागू होता है सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। देखो स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा बेटा अपने अपने, तो बचेगा। देखो यहाँ ट्रिक थोड़ा सा अप्लाई जल्दी कर दिए, ठीक है, जल्दबाजी में ट्रिक तो ऐसा नहीं होता है। दोनों साइड आपको स्क्वायर रूट करना पड़ता है तब जाकर हटता है वो। फिलहाल हम दो को दो काट देते हैं, तो पी का जो वैल्यू हमारे पास आएगा वो आएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो आगे ही आ गया। अब पूछिए हमसे क्या पूछना चाहते हैं आप, बताइए जी। पहला सवाल क्या आपसे पूछा था आपसे कि गिवन क्या बेटा, गिवन हमारे पास कॉस थीटा है 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको उलट देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, सर उलट दीजिएगा तो सेक मिल जाएगा। तो सेक का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy। इसमें कोई लोड नहीं पड़ता है क्योंकि गिवन था, हम उसको गिवन से नीचे कर दिए, उसको उलट दिए, उसको अपोजिट मिल गया। थर्ड देखो, थर्ड बात करोगे तुम साइन के लेकर, सर साइन के लिए क्या होता है, साइन पी अपॉन एच। हमारे पास जो बेटा देखोगे बेटा इसमें तो पी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और तुम्हारे पास जो एच है ना वो दिया है तुमको एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको तुम उल्टा कर दोगे तो तुमको कौशक भी निकल जाएगा।
क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो, है ना बात? चौथा हो गया। पांचवा देखो, पांचवा तुम क्या निकालोगे? क्या निकालोगे? tan थीटा ना। तो tan का फॉर्मूला होता है सर पी अपॉन एच। सर पी अपॉन बी नहीं सर, बी बी। हमारे पास जो पी इसके लिए बेटा है वो तुम्हारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जो बी दिया बेटा है वो दिया है 2xy। तो सर इसको उलट देंगे हम ना सर, तो क्या निकल जाएगा? कॉट थीटा। तो 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो, बताओ कोई समस्या इसमें भी है? थोड़ा बड़ा इजी है ना, कभी लगता है कि सर इतना इजी इजी सवाल हमसे पूछेगा। एक मार्क्स से पूछ लेगा बेटा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, 1 से 2 मार्क्स में। देखो, फ्रॉम द फिगर राइट द वैल्यू ऑफ साइन ए। फिगर कहाँ है इसमें? फिगर है ये नहीं है, बताओ। फ्रॉम द फिगर राइट द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉट ए tan बी साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। फिगर नहीं है तो हम इसमें क्या जवाब देंगे? फिगर नहीं है तो थोड़ा छोड़ दीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल कोई वैल्यू है ही नहीं है ना, फिगर है। हम क्या बोल सकते हैं इसमें? अगर जल्दबाजी में देखोगे तो क्या बताओगे सर? ऐसा वो राइट एंगल ट्रायंगल रहा होगा, ये ए रहा होगा, ये बी रहा होगा, ये सी रहा होगा। ठीक है, हमसे पूछा है साइन ए के लिए, फिर पूछा है कॉट ए के लिए, फिर कॉट बी के लिए, और फिर सर साइन स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर बी के लिए, फिर कॉस स्क्वायर बी के लिए। तुम थीटा इसको तो मान ही लियो बच्चा। पहला तुझे पूछा है साइन ए के लिए। साइन ए के लिए क्या बताओगे? फिगर है ये नहीं है। साइन ए के लिए क्या बताओगे? सर साइन ए के जो साइन होगा सर इसके लिए, ये थीटा अगर आप मानते हैं तो परपेंडिकुलर आपको मिलेगा ये बी सी। है ना बात? तो साइन ए के लिए क्या हो जाएगा बेटा? बी सी अपॉन ए सी। सही है ना? कोई फिगर उगर दिया होगा भाई उसका। हाँ, कॉट ए के लिए बात करोगे तो कॉट ए के क्या हो जाएगा? फिर से वही बात करेगा। ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये तुम्हारा एच होता है। तो कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेनस, सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस तो सर ये नहीं है ना, बेस तुम्हारा ये भी है, ए बी अपॉन बी सी। फिर पूछा बेटा tan बी के लिए। tan बी बताओ। फॉर्मूला सब सबका वैसे ही होता है बेटा। tan बी पूछे या कॉट बी पूछे या tan ए पूछे, पी के tan का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पी अपॉन बी। तो tan बी के लिए देख रहे हो तुम, चूंकि tan बी पता कितना हो जाएगा? देखो, हम ऐसे रैंडम बनाए बेटा, क्वेश्चन क्वेश्चन गलत है ये, मतलब फिगर ही नहीं दिया तो हम क्या बना सकते हैं उसको? tan 90 हो जाएगा, क्योंकि b 90 है ना बेटा। तो tan 90 की वैल्यू कितना होता है? इन्फिनिटी। डिफाइन नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा है, आगे बनाइए। और ध्यान से देखिए क्वेश्चन को क्या बोला है तुमसे। याद आया कुछ भाई कि सर कहाँ से दिया होगा ये नहीं दिया, सम पार्टिकुलर एंगल पढ़े थे हम लोग, कि कॉस सेक साइन टेन सब सब पढ़े थे ना बच्चा। वहीं से दादी तुमको दे दिया, अगर टेबल वाला याद होगा ना वैल्यू, तब ये बनेगा तुमसे। देखो कैसे याद करके बनाएंगे हम लोग। पहला बनाते हैं। पहला लिखा है बेटा कॉट 30 डिग्री, और इंटू सेक 30, और प्लस कॉस 60, और इंटू tan 45। देखो, पहला है सर कि सर cot 30 लिखा हुआ है, तो cot 30 का वैल्यू सर क्या होता है सर? तो cot 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चा? किसको याद है जी cot 30 वैल्यू कितना होता है? तो सोचो ध्यान से कैसे याद किया जाए। सर cot 30 मतलब tan 30 के अपोजिट है ना सर। तो tan 30 वैल्यू कितना होता होगा? 1/√3। तो इसका वजह क्या हो जाएगा? √3/1 मल्टीप्लाइड sec 30 सर। फिर ये sec किसी का उल्टा होता है, तो sec उल्टा होता है बेटा cos का, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 ना, तो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2/√3 प्लस cos 60 मतलब 1/2,
और कॉस 45 मतलब 1/1 दे दो यार, क्या दिक्कत है। √3 रूट कैंसिल, बचेगा 2/1 प्लस ये 1/1 मतलब हो जाएगा, सॉरी 1 × 1 1, और 2 × 1 तो मतलब 2। दोनों को तुम क्या ले लो बेटा, एल से ले लो। 1 2 का तो 2 ही आएगा ना। अब 2 को 1 से डिवाइड करो, तो 2 टाइम्स में, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करो 1 टाइम में, और 1 को 1 से कर दो। इसका मतलब हो जाता है कि 5/2 हो जाएगा, देख लो। कोई दिक्कत। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो समझ में बताया भाई, बहुत ईजी है, कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू इसको याद रखो। कुछ कर किए थे जो आप बताओ तो। कॉस 30 की वैल्यू याद किए, सेक 30 की वैल्यू याद होगा, कॉस 60 का, कॉस 10 45 का, बैठा दीजिए जल्दी मिल जाएगा आंसर। देखो सेकंड में क्या दिया है। सेकंड बहुत ईजी है ना बच्चों। सर कॉस 60 है, क्रॉस कॉस 30 है, प्लस कॉस 90 है, और इंटू साइन 60 दिया हुआ है। आप देख रहे हैं साइन 60 लगा रखा है। तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है बच्चा, वो होता है √3/2। कॉस 30 का जो वैल्यू कितना होता है बच्चा, सर उसका वैल्यू भी सेम ही होता है, प्लस कॉस 90 कितना होता है बच्चा इसका, 0 ना। और क्रॉस साइन 60 तो √3/2। देखो तो कोई दिक्कत उक्कत बताओ। दोनों मल्टीप्लाई करते हो बताओ कितना हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा 4। और इसको जब जब भी किसी डाटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 नीचे 1 लगा रखा है, कोई वैल्यू नहीं पड़ा करेगा। इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 3/4। देखो 0 से कोई वैल्यू थोड़ी पड़ा पड़ा इसको, 0 लिखने का मतलब क्या है, छोड़ हटाइए उसको अब। तो 3/4 ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। आगे देखो, फिर से क्या वैल्यू निकालना है, वैल्यू 4 cot² 45 माइनस sec² 60 प्लस sin² 60 और प्लस cos² 90। तुम थोड़ा पहले बना के देखो इसको, एक बार ट्राई करके देखो तुमसे बनता है कि नहीं बनता। बहुत ईजी है यार। ट्राई किए हैं, बन गया, देख मिला आंसर भाई। क्या करोगे सर, पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ जो है, वो लिखा है 4 cot² 45 डिग्री माइनस sec² 60 डिग्री और प्लस sin² 60 और प्लस cos² 90 डिग्री। देखो सिंपल से आइडिया है ना सर, कि 4 को 4 कॉपी कर दो आप, तो न्यूमेरिकल नंबर है सर। और cot 45 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, और 1 का कर देंगे हम स्क्वायर, क्योंकि अपने स्क्वायर लगा रखा है, माइनस sec² 60 डिग्री। तो सेक 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चा, तो सेक जो उल्टा होता है बेटा वो कॉस का उल्टा है, कॉस 60 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, इसका आ जाएगा 2/1। इसको क्या करना है हमको है, स्क्वायर कर देना होता है। sin² 60 डिग्री, तो ये तो जानते हैं सर कि √3/2 होता है, इसको स्क्वायर कर देते हैं। और cos² 90 डिग्री मतलब 0 को होल स्क्वायर, है ना। देखो तो तुमको दिख रहा है बेटा कि 4 × 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। माइनस इसका करके लाओगे तो 4/1 ही हो जाएगा, प्लस इसको करके लाओगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। ये 4 × 1 मतलब 4, माइनस यहाँ भी तो बटा 4 ही बचेगा, है ना। और प्लस 3/4, और ये प्लस 0। सर ये दोनों कैंसिल ना हो जाएगा, देखिए तो क्या बचेगा सर, 3/4 प्लस 0, 0 से कोई वैल्यू नहीं पड़ता, तो 3/4 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, देख लो। को आया था आंसर, मिला भाई। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है तुमसे। तुमको पूछा है डिटरमाइंड एक्स, एक्स निकालना है आपसे, पूछना तुमसे दिया कुछ है कि एक्स इंटू sin² 60 इंटू cos² 60 अपॉन 4 cos² 45 इज इक्वल्स टू
3 sin² 45 प्लस 2 cos² 30 डिग्री अपॉन sin² 90 माइनस cos 45 डिग्री। तुम पहले बना के देखो, 1 मिनट समय ले लो, बना लो तुम उसको आराम से। तुम पहले वैल्यू पुट करो, जो वैल्यू दिया है उसको वैल्यू पुट करो, खुद आ जाएगा। बन गया। देखो, तुम ट्राई कहाँ जहाँ तक की होगा थोड़ा देखो तुम। लिखा है x × sin² 30 डिग्री, मतलब तो सर sin 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है। और लिखा है तुमको cos² 60 डिग्री, मतलब फिर से सर वही बात करेगा, कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, अपॉन कर देते हैं। ठीक है। 4 × cos 45, इसका वैल्यू होता है 1/√2, उसका कर देंगे हम b² इज इक्वल्स टू, है ना। फिर से लिखा है ना सर 3 × sin² 45 डिग्री, मतलब 1/√2 का क्या कर देंगे हम भी स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस 2 लिख देते हैं बेटा। और क्रॉस cos 30, मतलब √3/2 का क्या कर देंगे हम भी स्क्वायर कर देते हैं, अपॉन sin 90, मतलब होता है बेटा कितना 1 का होल स्क्वायर। सही बात है ना भाई। देखो तो, कोई समस्या है क्या, देख लो। और 4 लिखा है क्या लिखा है cos² 45, मतलब सर इसका जो वैल्यू होता है 1/√2, इसका हम कर देंगे स्क्वायर ऐसे। देखो, बताओ गलत है या सही है। सब सही है ना भाई। अब सर लिखा हुआ है x इसका मतलब होता है 1/4, और इसका मतलब भी होता है 1/4, अपॉन इसका मतलब होता है 4, और इसका मतलब होता है 1/2 बेटा, इज इक्वल्स टू 3। इसका हो जाएगा सर 1/2, क्योंकि अंदर 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही ना आएगा, और ये अंदर 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2 ही ना आएगा। प्लस 2 क्रॉस हम ही करो बेटा, तो 3 का मतलब 3 ही हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 4, अपॉन 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हो जाएगा, माइनस 4 क्रॉस 1 का स्क्वायर होता है सर 1, और अंदर 2 का स्क्वायर करके लाओगे तो कितना आएगा तुमको 2। देखो, कोई समस्या है तो बताओ भाई। इसका मतलब होता है बेटा कि उसको मल्टीप्लाई करके लाएंगे, नीचे 1 दिया हुआ है ना, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x × 1 × 1, तो मतलब सर हो जाएगा x अपॉन 4 × 4 अपॉन क्रॉस 1 मतलब 16, अपॉन 4 × 1 मतलब 4/2। कोई दिक्कत, इज इक्वल्स टू, यहाँ भी यही काम करने वाले बेटा, 3 × 1 मतलब 3/2, प्लस ये हो जाएगा सर कितना हो जाएगा 6/4, अपॉन जगह 1 माइनस ये 4 × 1 मतलब 4/2। देखो, कोई दिक्कत इसमें बताओ। अब इसको करेंगे कैसे, क्या कुछ करने वाले नहीं है। देखो भाई ध्यान से देखो इसको, इसको पहले हम ऐड कर लेते हैं पूरी, है ना, इसको पहले ऐड कर लेते हैं तब अच्छा आएगा। 2 और 4 का एलसीएम जो आता है बच्चा वो आता है 4, 4 में हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स में कैंसिल, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करो तो 1, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 ही होता है, अपॉन यहाँ भी बेटा 1 एलसीएम ले दो इसका, 1 2 का एलसीएम जो आएगा वो आता है 2, है ना। 2 में 1 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स में, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको 2 दिखेगा, माइनस 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम में, अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो सर 4 आ जाएगा। इसका मतलब होता है सर इसको ऐड करने पर जो आएगा 12/4, अपॉन ये तुमको देखो 2 में से 4 नहीं जाएगा तो सर -2 आएगा, अपॉन कितना आएगा 2। इसका मतलब सर आपके पास जो बचा है x/16, और इस लाइन के मतलब तुमको सिखाया था बेटा कि डिवाइड होता है, बहुत काम आता है ना ये। और 4/2 इज इक्वल्स टू जो है वो लिखा है 12/4, 12/4 डिवाइडेड बाई -2/2। इसका मतलब हो गया कि x/16 क्रॉस, बेटा ऊपर नीचे करेगा ये करेगा कितना करेगा बेटा 12/4 क्रॉस 2/-2। देखो,
पहले तो खुद काटेगा, पहले 2 से 2 भैया, ये 1 टाइम माइनस 1 टाइम्स में। ठीक है। ये 4 से सर कटेगा 3 टाइम में, अब कटेगा 1 टाइम्स में। यहाँ बचा 3 क्रॉस 1, और नीचे -1 क्रॉस -1 मतलब -3/1। ठीक है। 2 से 2 टाइम्स में कटेगा बच्चा, बचा ऊपर 1, तो 1 क्रॉस x मतलब x ही आ जाएगा। और 32 क्रॉस 2 मतलब हो जाएगा 32। सही बात है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x वैल्यू निकल जाएगा। x क्रॉस 1 इक्वल्स टू 3 क्रॉस सॉरी -3 क्रॉस 32, मतलब होता है सर -96 इक्वल्स टू x। देखो, यानी x कितना रहा होगा, -96 रहा होगा। देख लो भाई, कहीं गलती उलती है क्या? देखो देखो, गलती नहीं की है कहीं, देखो तो। समस्या इसे बताओ। समझ में बोला सब कहा है भाई। देखो थोड़ा बड़ा इजी था, इसमें कुछ किए नहीं है भाई, तुमको समझाने के इतना लंबा ले जाते हैं ना, तो फिर हमको बहुत शॉर्ट में लेकर चले जाते हैं। हम एक बार वैल्यू पुट करते हैं, दूसरे में सॉल्व कर देते हैं। इतना तुमको समझाने में इतना लंबा हो जाता है हमको। देखो, पढ़ो क्या लिखा है भैया, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा निकालना है। अच्छा ठीक है। इन ईच ऑफ द फ्लोइंग्स tan 30 जो होगा इक्वल्स टू sin 45 इंटू cos 45 और प्लस sin 30। ये थीटा है बेटा, ये थीटा लिखा हुआ है। ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखा है 3 tan थीटा जो होगा बराबर होता है sin 45 और इंटू cos 45 और प्लस sin 30 के बराबर होता है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि थीटा क्या रहा होगा यहाँ पर, बताइए। तुम पहले इसको सॉल्व करो, तुम इसको पहले इसको सॉल्व करो। करना चाहोगे? करके देखो। रख दिए, वैल्यू कितना है इसका, 1/√2 ही आया होगा। और सेम बात यहाँ पर भी 1/2 ही आएगा। और प्लस sin 30 मतलब 1/2 यहाँ पर भी आया होगा। मतलब 1 क्रॉस 1 मतलब 1, और अंदर टू कितना होता है 2, और प्लस 1/2। इसका मतलब हो जाएगा बेटा, इसका एलसीएम 2 ले लो, 1 + 1 हो जाएगा, मतलब 2/2, मतलब कट फट के कितना आएगा 1। और ये किसके बराबर बेटा, tan 30 थीटा के बराबर बेटा। तुम इसको देखो, ध्यान दो, tan 3 थीटा को। ये पूछ रहा है कि 10 में ऐसा कोई वैल्यू होता है क्या इसका वैल्यू 1 हो। tan में ही, क्यों सर, क्योंकि tan में ही आ रखा है, तो tan आपस में कंपेयर कर लेगा, इसीलिए बता रहा हूँ बेटा। तो tan में से कोई वैल्यू होता है कि जिसका वैल्यू 1 हो। वो tan 45 का जो वैल्यू होता है बेटा 1 होता है। इसी को पुट कर दो ना यार, तो 1 की जगह पर tan 45 पुट कर दिया, कोई दिक्कत है क्या? तो tan 3 थीटा जो है तुम्हारे पास, वो tan 45 के बराबर हुआ। तो tan कैंसिल, तो 3 थीटा कितने बराबर देखो तो 3 थीटा जो तुम्हारे पास आएगा वो 45 के बराबर हो रहा है। तो 3 से कटोगे बेटा तो कटेगा 1/5, थीटा जो रहा होगा 1/5 देखो, है ना आंसर। तुम सेकंड बना के दिखाओ, सेकंड क्वेश्चन सेम बोल रहा है। सेकंड में क्वेश्चन मुझे बोला है कि sin 2 थीटा जो रहा होगा बेटा, वो बराबर ही होता है sin 60 और क्रॉस cos 30 माइनस sin 30 इंटू cos 60। आगे पीछे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तुम बना के देखो। लो भाट जाते हैं, बनाओ भाई। बन गया। देखो भलक, लिखा है sin 60, मतलब सर sin 60 मतलब कितना सर, तो साइन जो 60 का जो वैल्यू होता है बच्चा, वो होता है √3/2 क्रॉस cos 60 सर। सर इसका वैल्यू भी सेम ही होता है सर, तो भी हो जाएगा √3/2, भी चलेगा माइनस से sin 30 सर, तो 1/2 हो जाएगा। और साइन cos 60 सर, तो इसका वैल्यू भी 1/2 ही होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बालक, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 4 -1/4। सही सही लिखे है ना।
इसको तुम एलसीएम ले लो बेटा। इसका एलसीएम जाएगा 4, बचेगा 3 - 1 मतलब 2/4। देखो बेटा कटेगा 1/2 आ जाएगा, यानी 1/2 आ गया। किसके बराबर आ गया बेटा ये? sin 2 थीटा के बराबर होगा 1/2। तुमसे पूछ रहा है कि साइन में कोई ऐसा वैल्यू होता है जिसका वैल्यू 1/2 हो। तुमसे 1 बाय पूछ रहा है कि मेरा कोई ऐसा वैल्यू होता है जो साइन में हो, जिसका वैल्यू 1/2 हो। तो बोलता है कि हाँ, तुम्हारा एक वैल्यू होता है बच्चा, sin 30 को लगाकर। देखो आया कि नहीं आया? तो साइन साइन खत्म, तो टी टू टू तुमको जो दिख रहा है 2 थीटा, वो 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। जो जो तुम 2 थीटा दिखा है बच्चा, वो किसके बराबर हो जाएगा? 30 डिग्री के। तो सर थीटा कितना आया होगा? थीटा तुम्हारे पास आया होगा 15 डिग्री। देख लो, दोनों में सेम ही क्वेश्चन है ना। हाँ, सेम ही आंसर आ रहा है, देख लो। बताओ कोई समस्या है तो बताओ हमको भाई। समझ में बता गया? तुमसे क्या बोला था? आगे देखो। देखो ये मस्ट थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, तो हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में पूछी जाती है। बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना रहा होगा। थोड़ा विचार करो बालक। ठीक है, थोड़ा विचार करो उसको। sin a - b = 1/2 है, और cos a + b = 1/2। एकदम सेम क्वेश्चन अभी जैसा तुमको दिए हैं। अब देख के मत उसको बोलो कि सर हमसे बनेगा नहीं। थोड़ा सा विचार करो कि सर a माइनस जो b है तुम्हारे पास, ये 1/2 के बराबर है। और लिखा है ये कॉस, कॉस ए जो प्लस बी तुमको दिखा हुआ है वो भी 1/2 के बराबर ही है। तुमसे पूछा है कि ए और बी के वैल्यू क्या रहा होगा। उसमें बताओ एक बात है, कि फिर से पूछेगा ना जी कि साइन में कितना वैल्यू होता है जिसका 1/2 हो। तो बोलता है कि साइन 30 डिग्री के बराबर। ये लगा देगा बेटा, साइन a - b, साइन साइन कैंसिल। तो जो a - b बचा है पड़ी है, वो 30 के बराबर हो जाएगा। देख लो, इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लो बेटा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो, ये भी पूछेगा कि मेरा कोई ऐसा वैल्यू होता है क्या जो कॉस में हो और इसका वैल्यू 1/2 हो। तो हाँ हाँ, तुम्हारा एक वैल्यू होता है बच्चा, वो होता है कॉस 60 डिग्री के बराबर। तो कॉस ए प्लस जो बी तुमको दिख रहा है वो 60 के बराबर है, तो कॉस को कैंसिल। तो ए प्लस जो बी तुमको दिखा बालक, वो 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्या बोलते हो? यहाँ से तुम्हें किसी एक का वैल्यू निकालो, वहां जाके पुट कर दो। निकाल लो, निकाल लो एक वैल्यू। तो 30 डिग्री प्लस बी, ये तुम्हारा एक वैल्यू आ गया बच्चा। एक वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 30 प्लस बी। आएगा पहले ही से इसके पास बी है, कितना हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 2b इज इक्वल्स टू 60। इस 30 को बेटा ऊपर भेज दो, तो 2b = क्या हो जाएगा? 60 - 30। तो यहाँ प्लस था ना बेटा ये, तो जाने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस में। तो मतलब हो जाएगा सर ये 30। तो 2b जो तुमको दिखा है वो 30 के बराबर है, और 2 से कटेगा बेटा 15 टाइम्स में, यानी b = 15 डिग्री। तो b तो 15 डिग्री आ गया। और तो b का वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, ये भी निकल जाएगा। क्या करोगे? तो सर ए जानते हैं कि 30 प्लस है, दे रखा है b 15, मतलब 45 डिग्री रहा होगा। एक वैल्यू देख लो भाई, हमारे पास जो ए रहा होगा वो कितना रहा होगा बल्लभ? 45 डिग्री। और जो बी रहा होगा वो कितना रहा होगा? वो रहा होगा 15। देखो है ना इजी, इसमें कोई लोड पड़ता ही नहीं है। एकदम देखो ध्यान से कि सर क्या लिखा है, बस 2 लाइन में दे दो। आप पता है 2 मार्क्स से 3 मार्क्स के बीच में पूछा जाता है बेटा, 2 से 3 मार्क्स के बीच में पूछी जाती है। ये क्वेश्चन पूछी जाती है, हमेशा क्वेश्चन पूछी जाती है। समझ में बताया तुमको? आगे बढ़े हैं? देखो फिर से दे दिया, इवेलुएट द फ्लोइंग 10:45 सॉरी 10:30 तुमको ये पढ़ना नहीं लेकिन है, ठीक है, ये पढ़ना ही नहीं है बेटा। ये तुम्हें पढ़ना नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स। तुमको पढ़ना ही नहीं है, तुमको हम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। हम पढ़ा भी नहीं किए आपको, आपके सिलेबस से हट गया बेटा क्वेश्चन, तो ठीक है, ये सब हट गया है। देखो सर ये भी कंप्लीमेंट्री बनेगा बेटा, भी नहीं बनेगा आपसे।
देखो समझो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये प्रूव करने के लिए बोला है तुमसे क्वेश्चन कि प्रूव द फ्लोइंग ट्रिग्मेट्रिक आइडेंटिटीज। और ध्यान से तुम देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है 1 + cos a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन 1 - cos a। तुम क्या कर सकते हो, तुमको क्या करना चाहिए, थोड़ा विचार करो पहले। किधर से हम ले, एलएचएस ले पोर्शन या आरएचएस पोर्शन ले? जल्दी किधर से बन जाएगा हमको? दिखा? तो दिक्कत बताओ भाई, रेशनलाइजेशन संभव है, रेशनलाइज कर सकते हैं आप लोग उसको कि नहीं कर सकते हैं? रेशनलाइज कर पा रहे हो? किधर से, एलएचएस या आरएचएस से? इधर से करो भैया, इधर से कुछ दिख ही नहीं रहा है। इधर से ले लो सर। पहले क्वेश्चन लिखो बेटा। 1 + cos a अपॉन साइन जो ए है तुम्हारे पास वो बराबर ही होता है बेटा साइन ए अपॉन 1 - cos a के। हम इस पोर्शन को बात करते हैं बेटा, क्योंकि ये पोर्शन सब चीज दिख रहा है। तो लिखो इन आरएचएस लिखा है साइन ए अपॉन 1 - cos a। देखो तो रेशनलाइज करना पॉसिबल है क्या? अगर रेशनलाइज कर देते हैं इसको बेटा तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी मतलब 1 - cos स्क्वायर ए। इसका एक फॉर्मूला होता है, पता है ना आपको? रेशनलाइज करना अच्छा लगेगा, कर देते हैं बेटा। 1 + cos a अपॉन 1 + cos a। देखो मतलब इसी ना आएगा। इसका मतलब बेटा बेटा कि साइन ए लिख दो तुम इसको, और ये लिखो 1 + cos a। कोई दिक्कत? अपॉन a - b × a + b, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब होता है बच्चा कि तुम ऐसे कर सकते हो साइन ए इंटू 1 + cos a। ये लिखा है 1 - cos स्क्वायर ए। इसका एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्मेट्रिक में, पढ़े क्या है ना? आई नो बता। सर कहाँ मिलेगा ये? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ना, वहीं से मिलेगा सर स्क्वायर फॉर्मूला में। क्या हो जाएगा सर इसकी जगह पे? इसकी जगह पे हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए। तुम जानते हो ना वाला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर जो होगा मिलाकर वो होता है 1। इसको हम भेज देते बेटा बटे, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर ए। देखो आया कि नहीं आया, देखो तो। इस जगह बैठा है ना बेटा। सर साइन से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा सर क्या? साइन ए। ऊपर क्या बचा सर? बचा 1। मतलब ये तुमको दिख रहा होगा कि होगा 1 + cos a अपॉन नीचे बचेगा सर साइन ए। देखो ला दिए जो लाना था आपको। आगे आरएचएस में देखो तो इसका मतलब होता है बेटा कि ये तुम्हारा आरएचएस पोर्शन है, इसलिए एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। देखो कोई दिक्कत? अब तुम देखो अगला क्वेश्चन देखो। सेकंड था, तुमसे देखो एकदम ध्यान दो बेटा। सेकंड में लिखा है 1 - sin स्क्वायर ए और इंटू सेक स्क्वायर ए जो है तुम्हारे पास 1 के बराबर है। तुम थोड़ा पहले विचार करो सेकंड क्वेश्चन को कि कैसे बनेगा वो। हमको तो दिखेगा एक लाइन में बना देंगे। तुम थोड़ा पहले विचार करो क्या करना चाहिए तुमको। देखा? भाई तुम पहले इसको उठा एलएचएस पोर्शन, एलएचएस लिख दे। क्या लिखा हुआ है भाई? 1 - sin स्क्वायर ए और इंटू सेक स्क्वायर ए। 1 - sin स्क्वायर जो तुमको दिख रहा है, इसको तुम बुला के फिर ले आओगे तो बचेगा तुम्हारे पास ये पोर्शन, मतलब बचेगा सर हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, और हमारे पास ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने के बाद सेक स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है ही। तो सेक इंटू कॉस होता है बेटा 1। ला दिए क्या 1? आ गया सर, देखो तो आरएचएस। इसका मतलब हो गया बेटा डेट इज कि एलएचएस जो तुमको दिखा होगा वो बराबर ही होता होगा आरएचएस के। देखो है ना बहुत इजी इजी सवाल। देखो रिलेशन करना है, रिलेशन एक्सप्रेशन 1 ट्रिग्मेट्रिक रेशियो इन द टर्म्स ऑफ द अदर ट्रिग्मेट्रिक रेशियो। देखो बच्चा, तुम जानते हो कैसे कैसे लिखा होगा ये? साइन साइन जानते हो बेटा? बताओ कैसे कैसे आया होगा, तो बताना चाहोगे हमको? एक को बता देते हैं तुमको, ठीक है? इतना बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है बेटा, तुम बना देखना। हम एक एक्सप्रेस कर देते हैं आपको। तुमसे सवाल करता है क्या है
कि साइन थीटा हमारे पास है, ठीक है, उसको कॉस में कन्वर्ट कर दो। क्या में कन्वर्ट कर दो उसको? कॉस में। तो बहुत ईजी है। देखो, तुम जानते हो बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा पूछोगे सर क्या दिया, क्या पूछ रहे हैं हमसे आप? साइन को एक्सप्रेस कर दो इन द फॉर्म ऑफ कॉस में। तो साइन और कॉस का कोई ऐसा रिलेशन होता है क्या? जब तुम जानते हो साइन और कॉस का कोई ऐसा रिलेशन होता है, तो तुम बोलोगे सर यही तो होता है जो आप लिख रहे थे, है ना? रुक आ गए थे सर बताने के लिए। देखो, ठीक है बालक, कि तो हमारे पास ये बेटा गिवन है, नहीं दिख रहा है आप लोग को? देखो मैं यहाँ पे लिख के ट्राई करता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है ना? हमें बस है गिवन सर, क्या साइन दिया है, कहता है कि कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो उसको तुम जाओ पढ़ लीजिए। तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तुम बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर छोड़ोगे तो कहाँ चल जाएगा वो? रूट में। तो जो साइन थीटा तुमको वापस आएगा बच्चा, वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो आ गया ना तुमको फॉर्म में? देखो तो क्या बोलते हो? तुमसे अगला सवाल इसी में कर देता है कि बताओ हमको दिया हुआ है साइन थीटा, तुम 10 में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? तो बहुत ईजी है ना? बहुत ईजी तुम्हारे लिए कि सर अभी कर देते हैं। बताओ कैसे करोगे? हमको दिया ऐसा साइन, कहा कि भैया साइन थीटा को कन्वर्ट करके दिखा दीजिए हमको आप, किसके फॉर्म में? tan के फॉर्म में। कैसे कीजिएगा? थोड़ा विचार कीजिए कैसे कीजिएगा। दिखा कुछ? बहुत ईजी है। देखो ये तुम जानते नहीं, तुम लिखे मतलब इसको लिखो, क्या लिखा हुआ है ये? लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। थीटा था ना? थीटा था, चलो इसको कहो भैया कि तुम्हारा एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट फॉर्म में, इसका प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है ना प्रोडक्ट फॉर्म में, क्या होता है इसका जी? देखो तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट फॉर्म में, सेक इंटू कॉस इज इक्वल्स टू 1। तो इसकी जगह पर सेक दिया है, सॉरी कॉस आया हुआ है, तो सेक की जगह पर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा। उसका कर देंगे हम स्क्वायर, तो स्क्वायर करने के बाद देखो तो बेटा ये नहीं कर पाएंगे हम। कैसे कैसे अप्लाई कर दिए सर? भैया कॉस का एक फॉर्मूला होता है ना, कॉस इंटू सेक इक्वल्स टू 1। तो बताओ कि कॉस इक्वल टू क्या रहा होगा? तो सर 1 अपॉन सेक। देखो कर दिए कन्वर्ट। अब इसका मतलब होता है बेटा कि इसको ऐसे लिखा हुआ है ये 1 माइनस, इसका मतलब 1 का मतलब 1 ही आएगा, ये तुमको दिखेगा सेक स्क्वायर थीटा। क्या बोलते हो? सही है? अब बताओ बालक एक बात, इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना? एलसीएम ही ना आएगा तुम्हारे पास, देखो तो इसको एलसीएम लेने बताइए ना, दिखेगा तुमको? तो बताओ तुमको क्या दिखेगा सर? इसको एलसीएम लेंगे तो सर आएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, और तुमको आ जाएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा -1। आप पूछोगे सर आप इतना कैसे जान गए थे यही वाला आएगा, सेक से ही आएगा? तो हम देख लिए थे यहीं पर से कि सेक हमारे पास कॉस है, तो कॉस के प्रोडक्ट फॉर्म में फॉर्मूला होता है सेक, और सेक में एक फॉर्मूला होता है टेन का, बताया तुमको कि सर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। वही अप्लाई करके निकाल लेता है टेन। वो हर प्रोडक्ट निकाल लेता है, हर चाहो जो चाहो वो निकाल देता है। तुम जिसमें चाहो उसमें ट्रांसफर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना? देखो अब तुम ऊपर आया, देखो ध्यान से तुम देखो ऊपर से, तुम ऊपर आया हुआ होगा सेक स्क्वायर -1, इसका एक फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है सर? तुम पढ़ क्या होगा कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो हुआ होगा वो 1 के बराबर होता है, जानते हो बालक? तो सर सेक स्क्वायर -1 के क्या रहा होगा? तो सर पक्का रहा होगा ये वाला टेन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे लिखा हुआ था सेक स्क्वायर थीटा। तो सर सेक का क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बाहर खैर निकल जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास tan थीटा अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा और +1। देखो बेटा यही आ जाएगा तुम्हारा। तुमको लिखा है ना बेटा, साइन को लिखा है साइन के फॉर्म में, यू कहा कि कॉस के फॉर्म में ट्रांसफर कर दो। देखो टेन के फॉर्म में कर दिया मैंने। फिर तुमसे बात करेगा बताओ इसको कॉट के फॉर्म में ट्रांसफर कर दो, तो तुम क्या करेंगे? टेन को बदल देंगे कॉट के फॉर्म में, 1 अपॉन कॉट लिख देंगे, बना लेंगे जल्दी से उसको। क्या बोलते हो? बन जाएगा आपसे आगे? देखो सेक फॉर्म में तुमको अभी जस्ट ला ही दिए थे, देखो अगर तुमको बोलता है कि साइन को सिर्फ कुछ मिला दीजिए, सेक के फॉर्म ला दिए थे अभी जस्ट। अब तुमसे पूछता है कि साइन को कुछ तुम क्या मिला दो बेटा? कॉस में, तो उसको अपोजिट कर दीजिए, 1 अपॉन कॉसेक। देखो है ना? बड़ा बताओ क्या बोलते हो? कुछ दिक्कत बताओ, दिक्कत हो तो बताओ हमको भाई इसमें।
इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास एक डाटा रहेगा गिवंस। इस रिलेशन का मतलब ये होता है बेटा कि तुम्हारे पास एक डाटा रहेगा। हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, एक बार और कर देते हैं। देखो, बाद में देखेंगे। देखो, तुमको दिया है बेटा कॉस। देखो, तुमको दिया है बेटा कॉस। कहेगा कॉस को सब में ट्रांसफर कर दो, सेक टाइन फोर सब जो भी है तुमको आधा सब में कर दो। पहला देखेंगे सर, कॉस हमारे पास है, कॉस को क्या में ट्रांसफर करना है, सेक कॉस एक जो भी होता है सो ट्रांसफर कर दो। तो पहला जो कॉस जो होता है, कॉस का एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट फॉर्म में, कॉस इंटू सेक इक्वल्स टू 1। तो कॉस को ही ट्रांसफर कर सकते हैं बेटा सेक के फॉर्म में। ये हो जाएगा पहला में कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन, कोई दिक्कत। अब कॉस का एक फॉर्मूला होता है, जानते हो कि कॉस को बदलना है साइन के फॉर्म में या तो कॉस के फॉर्म में, तो सर कॉस कॉस खुद अपने आप में ट्रांसफर है, कॉस कॉस को देखो बराबर ही है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम हैं, हमको छोटा बच्चा को फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो बस। कॉस है, कहा कि कॉस को तुम सॉरी कॉस दिया, कहा कि तुम उसको सेक के फॉर्म में ट्रांसफर कर दो। देखो सेक के फॉर्म में ट्रांसफर कर दिए, तो जो डाटा तुम्हारे पास आया होगा सब सेक में है ना। कॉस तो सर कॉस में ही लिखा हुआ है। कॉस फिर डिमांड करने लगा कि हमको चेंज कर दो किस में, साइन के फॉर्म में। तो कॉस देखेगा कि कोई मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या, या कोई ऐसा रिलेशन होता है क्या जो साइन में आ जाता हो। तो हाँ कहेगा एक फॉर्मूला होता है ऐसा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अप्लाई करके देख लो भाई थर्ड में, साइन स्क्वायर थीटा देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है, जानते हो ना। हमारे पास सिर्फ कॉस दिया हुआ है, तो कॉस छोड़ के यहाँ छोड़ के इसको भेज देते हो पट्टी, तुम जाओ जी पट्टी। तो बचेगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सर कॉस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चला जाएगा रूट में सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो कॉस को ही मैंने चेंज कर दिया पूरे का पूरे कुछ ही में। देखो साइन के फॉर्म में, कोई दिक्कत। अगला आपका डिमांड क्या है भैया कि कॉस को ही तुम चेंज कर दो कॉसेक का फॉर्म में। तो बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है। देखो ये तुम लिखे हो ना बेटा, क्या लिखे हो, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू लिखे हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तुम एक बात जानते हो, केयर किए हो कभी कि सर साइन इंटू कॉसेक जो होता है 1 होता है, साइन इंटू कॉसेक जो होता है 1 होता है। तो हमारे पास साइन दिया हुआ है भाई, इसको करना है कोसेक क्या क्या में चेंज करना है आपको है कॉसेक में। तो बताओ कोई ऐसा फॉर्मूला होता है क्या साइन का, या वन का होता है ऐसा कोई फॉर्मूला। सर वन से मतलब कुछ नहीं, साइन का कोई ऐसा फॉर्मूला होता है, कोई रिलेशन ऐसा तुम जानते हो जो कॉसेक में ट्रांसफर करता हो। तो एक जानते हैं सर, साइन इंटू कॉसेक जो होता है 1 के बराबर होता है। तो सर साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक। लिख दो बेटा इसकी जगह 1 अपॉन कॉसेक। देखो बेटा स्क्वायर लगा रखा है, तो 1 का स्क्वायर करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ भी स्क्वायर कर दो, ठीक खत्म। अब इसको बेटा एलसीएम लेने वाले हैं। इसको एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, इसको तुम्हारे पास एलसीएम आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तुमको ही आ जाएगा बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। देखो बेटा बदल गया, कॉस को ही मैंने ट्रांसफर कर दिया कॉसेक का फॉर्म में भी। देखो सब में ट्रांसफर कर दिया मैंने। बताओ कोई दिक्कत तुमको है। आप कहोगे सर इसको 10 में चेंज कर दो, कॉट में। यह तक तुम ला के रखे हो ना, एक बात का गौर किए होगे, एक बात तुम गौर किए होगे कि तुम्हारे पास कॉसेक गिवन है ना, और साइन गिवन है बेटा। साइन कोई ऐसा फॉर्मूला होता है क्या किसी में, 10 में या कॉट में, इसको लेकर इसको लेकर इसको लेकर इसको लेकर किसी को होता है क्या, जो 10 में हो चाहे कॉट में हो। तब विचार करो बेटा। ऐसा होता है कुछ, सर एक होता है सर, से कॉसेक का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू होता है सर 1। वहां तो अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, अप्लाई कीजिए। क्या कर सकते हैं सर, देखिए सर ये जानते हैं आप, इसको भेज दीजिए पट्टी आप। तो क्या हो जाएगा कॉसेक का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है क्या। आपके पास जो डाटा लिखा है बेटा, डाटा क्या लिखा है बेटा, कॉस इज इक्वल्स टू अंदर रूट बेटा क्या लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या बदलना आपको है, कॉट में।
इससे इससे बताएगा सिर्फ कॉट बता, टेन नहीं इसे आ सकता, इसे टेन नहीं आ पाएगा, कॉट ही आ पाएगा। तो कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस वन, देखो तो बेटा ये पटी आ जाएगा तो ये चला, ये पर चल जाएगा, तो बचेगा आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा। नीचे देखो, नीचे कॉस की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, वन प्लस कॉट स्क्वायर। ला दिया देखो तो, यहाँ पर भी आ गया था बच्चा, और तुमको यहाँ पर भी ला दिए थे हमने एक, यहाँ पर भी तुमको ला दिया था मैंने, और फिर यहाँ पर भी ला दिया था तुमको। देखो जस्ट यहाँ पे भी लाया मैंने, जस्ट कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, देखो ला दिया कि नहीं लाया। इसी को तुम बदलना, किसी फॉर्म में बदलना हो tan में, तो सर कैसे कर सकते हैं। अब तुम बताओ क्वेश्चन को देखकर बेटा, कि कोई ऐसा तुम रिलेशन जानते हो क्या जो कॉट में हो, जो तुमको गिवन डाटा मिला उस हिसाब से, बताओ। इसी से ना कर पाओगे, उससे कर पाओगे तो बन ही नहीं पाएगा, इससे तो टेन नहीं ला पाता। अगर टेन आ ही जाता तो पहले नहीं बना लेते हम। तो इन्हें दाग ला कर देता है, यही ला के तुमको दे पाए। कैसे कैसे देगा, तो तुम पहले पता लगाओ कि टेन और कॉट को ऐसा रिलेशन होता है। तो हाँ सर होता है, टेन इंटू कॉट इक्वल्स टू वन, टेन इंटू कॉट इक्वल्स टू वन। तो कॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, वन अपॉन टेन। बैठा दे भाई, बहुत ईजी हो गया, देख लो। रूट लिखो भाई, लिखा है कॉट, इसका मतलब हो जाएगा वन अपॉन टेन थीटा, इसको कर देंगे हम स्क्वायर इस प्रकार से, अपॉन वन प्लस इसका कर देंगे बेटा वन अपॉन टेन थीटा, क्या कर देंगे स्क्वायर, देख लो। इसका मतलब हो गया बालक, ये वन का स्क्वायर करोगे तो वन आएगा, और नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास टेन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये तुमको वन ही आ जाएगा बेटा, और ये तुमको हो जाएगा वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। क्या बोलते हो। इसका मतलब बेटा इसको एलसीएम अगर तुम लेते हो, इसका एलसीएम लेते हो तो तुमको नीचे दिखेगा टेन स्क्वायर थीटा, तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ टेन, और यहाँ तुम्हारा आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस, इसे कैंसिल, बचेगा वन, वन को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तुमको एक बात दिखेगा बेटा, वन अपॉन क्या दिखेगा, टेन स्क्वायर थीटा। देखो तुमको दिख रहा है कैंसिल कैंसिल हो जाएगा बोला, तो सब बचेगा कि हमारे पास क्या, वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा और प्लस वन। देखो ये तुमको बेटा आ गया किसका वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू आ गया, देखो। बताओ सही है ना। तो हमारे पास डाटा एगो रहेगा, उससे हम अलग अलग डाटा में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने बताया तुमको। देख लो भाई, है ना ये अच्छा तरीका। कोई मतलब मीनिंग नहीं है सर, मीनिंग है सर यही से चलो, जो में बदलना है बदल लो। अब तुम्हारे पास छः डाटा ही होता है, छः डाटा में तुम क्या बदलना चाहोगे, कॉस को कहोगे सेक में कहोगे टेन में, और तो तुम कुछ बना नहीं पाओगे। देख लो, ऐसी बनता है क्वेश्चन बेटा। कोई दिक्कत। देखो इसको बनाते हैं क्वेश्चन जो हमको मिला था, अब आगे तुम बना सकते हो, हमने इसको बना दिया बेटा, इसको बना दिया, तुम टेन का बना देना अब आगे, बन जाएगा तुमसे ना टेन वाला। या तुम इसको याद मत करना बेटा, ये बनाना सीखना, याद बिल्कुल नहीं करना है इसका, इसको बनाना सीख जाओगे तुम्हारे पास रहेगा ये सब दिन, ठीक है। तो याद करते रह जाओगे तो पता है 2 दिन लग जाएगा याद करने में, इससे अच्छा बनाना सीख जाओ। तो तुम टेन कैसे बनाओगे, तो सर टेन को क्या बदलना है आपको, साइन में ना, टेन का एक फॉर्मूला होता है स्पेशल वाला, साइन बाई कॉस। तो साइन तो साइन छोड़ दिया, क्योंकि साइन में ही बदलना था उसको, कॉस को बदल दिया किस में, देखो तो, कॉस को चेंज किया वो साइन के फॉर्म में, देखो अभी चेंज करके लाया था ना जी, देखो तो कि नहीं किया, वन माइनस, देखो साइनस को टेटा लिखा कि नहीं लिखा, बन गया कि नहीं बन गया। तो दिक्कत भाई, अब आगे तुम बना के ले आना। देखो कुछ हमारे पास क्वेश्चन बेटा, उसको कर लेते हैं पहले। देखो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है।
देखो बेटा, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था उसको तो देख लेते हैं। देखो, पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको, पहला क्वेश्चन लिख देते हैं बेटा। पहला लिखन क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है तुमको है सेक के पावर पे 4 थीटा माइनस सेक के पावर पे 2 थीटा इक्वल्स टू लाना है प्रूव करके बेटा तुमको टेन के पावर पे 4 थीटा और प्लस टेन के पावर पे 2 थीटा। ये तुमको लाना है प्रूव करके। क्या करना चाहोगे? सर एल एच चलेगा, एल एच चले, तुमको जैसा मर्जी करो वैसा कर चलो बेटा। इसमें कोई किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि तुम इधर चलो उधर चलो। तुम थोड़ा पहले विचार करोगे तुमको क्या लाना है, क्या दिया हुआ है। सर सेक दिया हुआ है पावर में 4 है, वो सेक -2। हमको लाना है 10 के पावर 4 और प्लस 10 के पावर पे 2। क्या करना चाहोगे? हम तो बोलेंगे बेटा इसमें से कॉमन देख लो। कॉमन दिख रहा है तुमको? लिखो एल एच एस। ऐसा नहीं है कि तुम इसको एन एच एस नहीं चल सकते हो, इसमें भी आ सकते हो बेटा। क्या लिखा है? सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक के पावर पे थीटा। ठीक है। कॉमन देखो, कॉमन क्या है तुमको? कॉमन तुमको दिख रहा है सेक के पावर पे थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1। देखो तो सही है क्या? एक बात बता वाला कि सेक स्क्वायर थीटा की जगह फॉर्मूला सर वो जानते हैं कि 1 होता है। ये तो सर जानते हैं ना सर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर होता है। तो जब ये पट्टी आ जाएगा बेटा ये, तो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा -1, तो मतलब हो जाएगा तुम्हारे पास टेन स्क्वायर थीटा। चूंकि ये भी जानते हैं सर सेक का एक फॉर्मूला होता है 10 में, 1 + tan² थीटा। देखो मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसको इसको साथ में, तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर पे 2 थीटा और प्लस हो जाएगा 10 के पावर पे 4 थीटा। देखो ला दिए क्या? ये तुम्हारा आर एच एस पोर्सन आ गया, देख लो। इसका मतलब हो गया तुम्हारे पास डेट इज एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। देखो, बताओ भाई कोई समस्या है तो बताओ मेरे को। आगे देखिए क्वेश्चन सेकेंड वाला में। देखो सेकेंड में क्वेश्चन क्या दिया तुमको? फिर से वही बात लिखा है सर, 1 - sin थीटा अपॉन 1 - 1 + cos थीटा बेटा। साइन लिखा हुआ है, इक्वल्स टू लाना है प्रूव करके। हमको लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तुम थोड़ा पहले विचार करो कि हमको क्या करना चाहिए इसमें। देखो तो डिस्लाइज हो पाएगा इसके इधर वाला पोर्शन को? कर पाओगे उसको? तो कर लो इसी को। तो लिखो इसको बेटा एल एच एस। क्या लिखा है? 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। डिस्लाइज करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा? 1 - sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। इसका मतलब होता है कि 1 - sin थीटा दो दो गो है, तो जाएगा 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 + sin थीटा। और ये 1 + 1 - sin थीटा बेटा लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। देख लो, एगो प्लस में एक माइनस होता है ना बेटा फॉर्मूला। A + B × A - B फॉर्मूला क्या होता है? A² - B²। अप्लाई किए देख लो। तुमको एक बात दिख रहा होगा कि A - B का होल स्क्वायर एक फॉर्मूले से। रुको 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 रुको, अरे बताओ इसका फॉर्मूला होता है ना कुछ? क्या होता है? देखो तो ऐसे कर सकते हैं ना बच्चा। इसका सर फॉर्मूला होता है cos² थीटा। आपको लाना है सर पूरा में स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? 1 - sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब पूरा का स्क्वायर कैसे करते हैं हम? कोई फर्क पड़ा देखो तो 1 - sin ही लिखा है अपॉन कॉस लिखा है, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं डाला है डाटा को, देख लो ध्यान से। इसको पार्सेट अलग अलग कर दो। कैसे करोगे पार्सेट अलग अलग? 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पूरा पावर पर कर दो बेटा 2। 1/cos का एक फॉर्मूला होता है क्या प्रोडक्ट फॉर्म में? देखो तो क्या होता है उसका? होता है सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस, मतलब सर tan। देखो सर वही लाना था क्या? देखो तो आ गया जो लाना था तुमको। कोई समस्या भाई? ये तुम्हारा RHS पोर्शन हो गया। देखो थर्ड देखो, थर्ड में क्या लिखा बेटा? थर्ड में लिखा है तुमको tan थीटा
और प्लस सेक थीटा, तुमको ऐसा क्वेश्चन हम करवाया था बेटा, सब क्वेश्चन करवा चुके हैं हम। और टेन थीटा, और बीच में माइनस लिखा हुआ, माइनस सेक थीटा, और प्लस वन जो होगा वो बराबर ही होता है वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो, बताओ तुम क्या करना चाहोगे इस पे। तुमको दिखा बालक? हम तो कहेंगे बेटा इसको एक एक मिनट रुको। वन के देखो तो जगह कोई फॉर्मूला ऐसा होता है क्या जो टेन और सेक में होता हो? वन की जगह कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जो टेन और सेक में होता हो? क्योंकि इधर से तो तुम रेसलाइज कर नहीं पाओगे, इधर से तुम रेसलाइज कर नहीं पाओगे, क्योंकि भैया तीन तीन डाटा लिखा हुआ है। रेसलाइजेशन भूल जाइए बिल्कुल, रेसलाइज करना ही भूल जाइए, क्योंकि इसमें तीन तीन डाटा बेटा तो फिर नहीं कर पाओगे कुछ। तो तुम करोगे सर क्या? तो तुम बेटा वन की जगह पर ऐसा कुछ डाटा देखो जो टेन और सेक में बैठा हो। तो कहोगे सर एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा प्लस सेक थीटा लगा दीजिए, और इस वन की जगह पर सर ब्रैकेट ले लीजिए और लगा दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हम जो पोर्शन उठाए बेटा वो एलएचएस पोर्शन है। क्या है वो? देखो एलएचएस है। अपॉन, अपॉन से बहुत हार दीजिए, अपॉन में कुछ मत कीजिएगा, लिखा है ना टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस वन थीटा लिखा है बेटा। तुम एक बात देखोगे बच्चा कि ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तुमको दिख रहा है क्या? देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है क्या? वो उसका एक फॉर्मूला होता है ना, एगो प्लस में एक माइनस में, उसी को लिखो बेटा। कैसे लिखोगे सर? देखो, लिखा हुआ है टेन थीटा और प्लस सेक थीटा, ये तुमको पहले से लिखा हुआ है बेटा। इसको तोड़ रहे हैं प्लस बी का फॉर्म है माइनस 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 फॉर्म में। क्या लिखेंगे बेटा इसकी जगह पे? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ब्रैकेट बंद कर देते हैं बेटा, और हो जाएगा सेक थीटा और प्लस टेन थीटा अपॉन नीचे जो लिखा है उतार देते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। देखो हम कुछ किए नहीं बालक, अभी भी हम कुछ किए नहीं, बस इसको लिखे हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म में। क्या बोलते हो? देखो तो दोनों में कॉमन कुछ है क्या? ये वाला और ये परसेंट कॉमन है क्या? बाहर निकाल लो उसको। तुमको दिखा कॉमन है भाई दोनों में? बाहर निकाल लो। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा सर बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास ये वाला आएगा सर वन, इसका जगह तो वन आ जाएगा, बीच में आ जाएगा बेटा माइनस, इसे खत्म हो जाएगा कहानी, बचेगा सेक माइनस टेन। सेक और माइनस बचा, देखो ध्यान से, जब ब्रैकेट खोलेगा वो ना तो इसके पास माइनस लगा रखा है ना, तो क्या हो जाएगा सब अल्टरन। एक बार लिख देते हैं बेटा, एक बार लिख देते हैं ऐसे, चलो एक बार लिख देते हैं। देखो इसलिए नीचे बैठाएगा, देखो तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। कोई समस्या है भाई? यहाँ से एक बात तुमको दिख रहा होगा कि सर ये ब्रैकेट पहले खोले खोले खोलने के लिए कहिए इसको, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, वन जब ब्रैकेट खोलेगा तो क्या हो जाएगा नीचे बेटा? सेक माइनस में, और ये हो जाएगा प्लस में टेन थीटा अपॉन, नीचे दिखेगा तुमको टेन थीटा और माइनस सेक थीटा और प्लस वन। देखो तो सर ये वन जो प्लस में है, सेक माइनस में, और टेन थीटा दो, सेक माइनस में से माइनस में, वन प्लस में प्लस में है, टेन प्लस में और टेन प्लस में, कटेगा सर लगता है सर? ये वन टाइम है, वन टाइम में। क्या बोलते हो? तुम्हारे पास बचा कितना सर? टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो टेन थीटा और प्लस सेक थीटा, इन दोनों मिलाकर कितना होता है बेटा? वन होता है। हाँ वन होता है, बता तो। सर आपको लाना क्या था वो भी देखिए ना, विचार कीजिए। वन प्लस साइन अपॉन कॉस लाना था सर, सिंपल सी आइडिया है सर। टेन का एक फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक का एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट फॉर्म में, वन अपॉन कॉस। अब हमसे पूछेंगे सर कि कॉस के फॉर्मूला, सेक का जो फॉर्मूला रूट में क्यों नहीं अप्लाई किए? सेक का फॉर्मूला होता है ना सर टेन वाला फॉर्म में, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू वन, वो क्यों नहीं अप्लाई किए भैया? डाटा देख देख कर, क्योंकि रूट में नहीं लाना है, रूट से निकल जल्दी निकलना है। देख लो, दोनों का तुम एलसीएम लेते हो बालक, तो कॉस ही एलसीएम इसका एलसीएम आने वाला है, कॉस इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चा, तो कॉस इसका एलसीएम आ जाएगा, तो बचेगा सर सेम डाटा बेटा, क्योंकि एलसीएम सेम तो डाटा भी सेम। देखो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा, आया कि नहीं है बताओ? कोई दिक्कत है क्या इसमें? देखो तो, देखो देखो ध्यान से देखो भाई,
कोई दिक्कत? आगे बढ़े? तो जगह नहीं था बेटा, इसीलिए ऐसा हो गया। देखो ध्यान से, तुमको फिर से बात क्वेश्चन दे दिया सर कि एफ एक एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा, और जो बी तुमको दिया, वाई दिया है ए अल्फा टैन थीटा प्लस बीटा बी सेक थीटा। तो प्रूव करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगा वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ही आएगा। बताइए कैसे, क्या कीजिएगा? था विचार पहले कीजिए। विचार कर लिए आप लोग? क्या लिखिएगा सर? कि सर गिवन जो डाटा हमारे पास लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा। हम सर एक्स स्क्वायर कर देते हैं, मतलब इसका स्क्वायर कर देते हैं। कर लीजिए स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा ना सर, ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा, उसको पूरा का स्क्वायर कर देंगे हम। देखो बेटा, ए प्लस बी के फॉर्म में टूटेगा ये, है ना? तो ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जानते हो ना कैसे टूटेगा सर। एक हम लिख के दिखाते हैं आपको। देखो, लिखा है ए हो जाएगा बेटा इसका होल स्क्वायर प्लस टू ए सेक थीटा और इंटू बी टैन थीटा प्लस बी टैन थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या बोलते हो? सही बात है। इसका मतलब होता है बेटा कि क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा टू, और ए यहाँ बी हो जाएगा बेटा, और सेक इंटू टैन थीटा हो जाएगा। क्या बोलते हो? और यहाँ तुमको दिखेगा बेटा बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। देख लो, ये तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई। हमारे पास वाई भी तो गिवन है सर। और यहाँ सर किए क्या थे, यहाँ सर बोथ साइड क्या कहते बेटा, यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर किए थे। चलिए सर, गिव दूसरा में ये सर, दूसरा में क्या लिखा हुआ था? देखो, दूसरा में लिखा था बेटा वाई इज इक्वल्स टू, क्या लिखा था? ए टैन थीटा और बी सेक थीटा। हम फिर से वही बात करने वाले हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। क्या हो जाएगा बेटा इसकी जगह पर? हो जाएगा ए टैन थीटा प्लस बी सेक थीटा। इसका तुम स्क्वायर कर दो इस प्रकार से। तुमको दिखेगा बच्चा कि हो जाएगा इसका स्क्वायर आ प्लस टू ए, और तुमको बी दिया बेटा सेक थीटा, आ प्लस बी सेक थीटा। क्या कर देंगे उसको हम? स्क्वायर। अभी तक हम कुछ नहीं किए, ध्यान से देखो। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? ऐसा क्यों किए सर? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के प्रूव करना वैल्यू है। हमारे पास एक्स स्क्वायर आ ही गया, वाई स्क्वायर आ गया, दोनों माइनस कर देंगे तो आ जाए जल्दी से। वही ट्राई करते हैं। करने पर क्या आएगा सर? इसके पास ए स्क्वायर आएगा, टेन स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस टू हो गया, एक वो यहाँ से ए और बी उठा लीजिए, और टेन अल थीटा हो गया तुम्हारे पास, और ये तुम्हारे पास आ गया बेटा सेक थीटा। तुमको दिखेगा बच्चा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्या बोलते हो? ये तुम्हारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गया। इसको बेटा तुम उसको मान लो वन, इसको मान लो तुम सेकंड। वन और सेकंड को माइनस कर दो, एक और दो को क्या कर दो उसको बेटा? माइनस कर दो। क्या बोलते हो? एक और दो को तो माइनस कर लो। कैसे माइनस करोगे सर? देखते बेटा, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट लिखा है सर, हमारे पास क्या है बेटा? आया है, ये आया है ए सेक स्क्वायर, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस टू ए बी, और टेन सेक इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस, पूरा ही तो रहेगा बेटा ये वाला। अब क्या लिखेगा माइनस से बेटा? ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और बेटा माइनस में रखिए, जैसे लगेगा ये, तो जैसे पूरा जैसे माइनस में लगेगा ना बेटा, इसको ब्रैकेट ऐसे रख दो, ऐसे। तो माइनस में ना बेटा, इसको ऐसे कर दो तो अच्छा लगेगा वो बोलने में। टू ए बी और सेक थीटा और इंटू टेन थीटा, और प्लस तुम्हारे पास लिखा है बेटा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देखो,
बताओ। अब करेगा ना कि जैसे ब्रैकेट वो खोलेगा अपना इला, सब अपना आप देखो कुछ होने लगेगा, देखो ध्यान से। एक बार लिख के दिखाते हैं क्या क्या होगा। जगह ए स्क्वायर, ऊपर ऊपर का लिख रहे हैं बेटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab सेक थीटा और इंटू टेन थीटा, और प्लस लिखाएगा बेटा बी स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा। इसी ब्रैकेट खोलेगा ये तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा सर माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा माइनस 2ab सेक थीटा और इंटू टेन थीटा, तो माइनस हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्या बोलते हो? 2ab कैंसिल, 2ab कैंसिल, बचा तुम्हारे पास। सर बचा, देखो सर दोनों में सर ए कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेते क्या इसको, और यहाँ सर बी स्क्वायर कॉमन है, निकाल ले क्या उसको। बस वही काम करने वाले हैं सर। देखिए एक बार लिखिए क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, बीच में सर प्लस लिखाएगा बेटा, यहाँ लिखाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सर दोनों से ए कॉमन निकल के दिखाइए सर, निकालिए में से कॉमन निकल जाएगा, बचेगा सर क्या हमारे पास, बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सर में से बी कॉमन है लेकिन माइनस में कॉमन निकालिए सर, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, है ना बात है। क्योंकि टेन जो अगर बी निकाल लेंगे, बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे बेटा, तो बचेगा टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो हम करेंगे सर क्या, हम ऐसे माइनस बी कॉमन निकाल लेते हैं साथ में, यहाँ अगर यहाँ क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे माइनस बी स्क्वायर। तो देखो जैसे माइनस निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, छुट्टियाँ थोड़ी, ये आगे आ जाएगा तुम्हारे पास, और ये तुम्हारा चल जाएगा पीछे टेन स्क्वायर थीटा। और फिर से हम अगर मान लीजिए कि यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, सेम ही आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, यहाँ पहुंच जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस में, देखो यहाँ दिख जाएगा। डाटा में कोई फर्क नहीं पड़ा है, तुमको देखो ये दिख रहा बेटा कि इसका वन होता है, तो ए स्क्वायर को अगर वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच में माइनस, बी स्क्वायर को यहाँ वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसका वैल्यू वन ही होता है ना बच्चा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो हमने बोला गिवन में क्या लिखा था बेटा, एलएचएस, है ना बात। मैंने देखो क्या ला के तुमको दिया है, तुमको ला के दिया है मैंने आरएचएस को, क्या बोलते हो। सबसे लंबा मेथड पड़ता है हमको लिए इसको लिए, तो कोई बनाओगे तो थोड़ा सा इजी लगेगा तुमको, थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन समझ में तुमको आएगा कि क्या बना रहे हैं। आगे बढ़े अब। देखो तुमसे पूछा है साइन ए इक्वल्स टू 12/13, तो पूछा है कॉस फाइंड कीजिए कॉस ए और tan ए। बस मैं बनाइए, क्या बनाइएगा, सिंपल बनाइए, इस प्रकार से बनाइएगा बेटा, एक प्रकार का ए बी सी, ए बी सी। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर तुम्हारा ये हो जाएगा, ये तुम्हारा बेस हो जाएगा और तुम्हारा एच हो जाएगा ये। तो सर गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है दिया हुआ सर साइन ए जो है वो 12/13 दिया हुआ है, तो मतलब परपेंडिकुलर तुम्हारा दिया होगा, और ये तुम्हारा एच दिया है ना, फॉर्मूला होता है सर। पी हमारा दे कितना दिया बेटा, पी दिया 12 और एच दिया बेटा 13। पहले हमको बी निकालना पड़ेगा, पहले हमको बी निकालना पड़ेगा, तब ना बात करेंगे सर। निकालिए बेटा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास जो एच दिया है सर वो 13 दिया बेटा, स्क्वायर कर दो। पी हमारे पास सर दिया है 12 का स्क्वायर, लेकिन सर बी, पी नहीं दिया सर, छोड़ दीजिए। यूज करिएगा तो 169 आ जाएगा बेटा, इक्वल्स टू हो जाएगा 144 और प्लस बी स्क्वायर, उसको बोलिए पटाने के लिए, 169 माइनस 144 आ जाएगा 25 आ जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा बी स्क्वायर की वैल्यू। तो हमें तो निकालना है बी, तो कहाँ चल जाएगा ये 25 अंदर में, मतलब आ जाएगा 5। देखो बी की वैल्यू आ गया, बी की वैल्यू कितना आ गया, 5, यानी 5 रहा होगा। जब ये 5 रह ही गया, 5 मिल गया ना बेटा, जब 5 तुमको मिल ही गया तो तुम क्या निकालना चाहोगे सर आगे, सर निकालना है कॉस ए। तो कॉस का फॉर्मूला आता है बी अपॉन एच। पी जो जब बी देखो बेटा इसके लिए, तब बी तुम्हारा काम करेगा 5 और एच एग्जाम करेगा बेटा 13, ये तुम्हारा बचेगा कॉस ए का वैल्यू। देखो क्या बोलते हो, निकालना है tan ए, तो tan ए का जो फॉर्मूला आता है वो पी अपॉन बी होता है। हमारे पास जो पी दिया है सर वो दिया है 12 और बी दे दिया बेटा 5 दिया है, ये तुम्हारे पास tan ए का वैल्यू होता है, देख लो निकल गया ना। बताओ कोई समस्या है क्या किसी को। देखो इस क्वेश्चन देख लो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसका भी।
गिवन में पहले लिखा क्या है, पहले देखो ध्यान से। गिवन में तुमको लिखा है कि 3 × tan थीटा जो है सर 4 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू निकालिए। तो पहले थीटा की वैल्यू निकालो भैया, पहले तो इसको भेजो यहाँ पर भगा कर। तो टेन टेन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4/3। सर P/B के फॉर्म में आ गया फिर से ये, क्योंकि ये P होता है परपेंडिकुलर अपॉन एच होता है। क्यों सर, बी बेटा, tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, मैंने P/B मैंने बैठा दिया। तो सर बनाइए ट्रायंगल इस प्रकार से। देखो ये बात समझो, एक बात तुम समझोगे बेटा, हम इसमें थोड़ा गलत ये कर दिए हैं। एक नहीं कहिए कि हमने के नहीं लगाया, के तुम लगा देना ठीक है, के लगा देना भैया ठीक है, क्योंकि के रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं करता बच्चा। के लगाना थोड़ा सा अच्छा नेसेसरी लगता है, अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि रेशियो फॉर्म में बच्चा भले वहां पर नहीं आए, क्यों कट जाता है आपस में के तो इसी रह जाता है, लेकिन के लगाना बहुत जरूरी है। समझे बात को। आप देखो बेटा, हमारे पास tan थीटा दिया हुआ है, तो तुम पहले ट्रायंगल बनाओगे वैसे, नेमिंग कर लो बेटा उसको, DEF। थीटा हम बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। थीटा जब यहाँ बन ही गया, तो सर हमारे लिए पी का काम कौन करेगा, ये वाला काम करेगा, और बी करेगा ये, इसका काम करेगा ये। तो हमारे पास जो पी है सर वो 4K बच्चा है, और जो बी है हमारे पास 3K है। पहले हमें निकालना पड़ेगा एच। क्या निकालेंगे सर, H² = P² प्लस B²। आए पी दे रखा है बेटा 4K का होल स्क्वायर, बी तुमको दिया है 3K का होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है बेटा 16K², और इसका मतलब हो जाएगा 9K², मतलब हो जाएगा 25K²। एच स्क्वायर की वैल्यू इतना आ गया, तो एच कितना आ जाएगा बच्चा, 25K² विद अंडर रूट में, मतलब हो जाएगा 5K। देखो यानी पूरा तुम्हारा कितना आया बेटा, 5K। हमको निकालना था सर क्या, 2 sin थीटा। 2 निकालना था, साइन का फॉर्मूला क्या था बेटा, P/H माइनस 3 × cos। सर कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है B/H माइनस बेटा बटा 2 × sin थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P/H प्लस 3 × cos। कॉस मतलब होता है B/H। क्या बोलते हो, 2 × P/H। तो हमारे पास जो P है बेटा वो 4K है, और H हमारे पास रखा है बेटा 5K, माइनस 3 क्रॉस जो B हमारे पास बेटा वो 3K है, और जो H हमारे पास वो 5K बेटा है, अपॉन 2 × P। P कितना दे रखा है तुम्हारे पास, 4K, और H तुम्हारे पास बेटा है 5K, बीच में प्लस 3 × B। B तुमको दिया बेटा कितना दिया है तुमको, 3K। H तुमको दिया बेटा 5K। यहाँ तक सही है, कैंसिल, कैंसिल के कैंसिल के कैंसिल। देखो सही है क्या, नीचे से बेटा 1 लगा रखा है, सब में 1 है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा बेटा 5, माइनस 3 × 3 9 हो जाएगा, अपॉन 5, अपॉन 2 × 4 मतलब हो जाएगा 8, अपॉन 5, बीच में प्लस बेटा 3 × 3 कितना होता है 9, अपॉन 5। इसका बेटा एलसीएम ले लो यार दोनों को ऊपर का, तो 5 इसका एलसीएम आ जाएगा 8 माइनस 9, यहाँ बेटा यही सेम ही आएगा 5 इसका एलसीएम। बात सर यही आएगा 8 प्लस 9 मतलब हो जाएगा सर -1। भाई 8 में से तो 9 नहीं जाएगा ना, उल्टा कटेगा, अपॉन 5, अपॉन बचेगा 17, अपॉन 5, 5 कैंसिल, बचेगा -1/17, 1/17। क्या बोलते हो, देखो तो सही है क्या, कोई दिक्कत किसी को। बड़ा इजी सवाल निकलता है बेटा ठीक है, कोई समस्या, तुम आगे बनाना उसको अब, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं कुछ समय बाद।